नमस्कार, हार्ड रीसेट इन्फो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में Oppo Reno 3FS की सेटअप प्रक्रिया का मार्गदर्शन करूंगा। शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिलहाल मैं यहीं हूं। फ़ोन के रीस्टार्ट होने के तुरंत बाद फ़ोन को हार्ड रीसेट किया गया है। अगर आपको नहीं पता कि अपने फ़ोन को कैसे रीसेट करें तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो देख सकते हैं। आप जानते हैं, आखिरकार हमारा नाम हार्ड रीसेट इन्फो है, तो हमारे पास हार्ड रीसेट्स के बारे में बहुत सारी जानकारी है। खैर, सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ है उस बड़े नीले तीर पर क्लिक करना, और अब हम अपनी सिस्टम भाषा को आसानी से सेट कर सकते हैं। हम यहाँ भी जा सकते हैं, ठीक इसी बिंदु पर, और एक्सेसिबिलिटी विकल्पों में भी जा सकते हैं। अगर आपको देखने में परेशानी हो रही है, उदाहरण के लिए, तो आप यहाँ टॉक बैक सक्षम कर सकते हैं, जिससे यह आपको कॉन्फ़िगरेशन की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं ये मुझसे बात करेगा और ये परेशान करने वाला है। अब मैं नेक्स्ट पर जाने वाला हूँ। बिल्कुल, आपके पास किसी को कॉल करने की भी सुविधा है। शायद किसी को नहीं, लेकिन आप जानते हैं एम्बुलेंस या कुछ और को कॉल कर सकते हैं। आखिरकार ये इमरजेंसी कॉल है। लेकिन जाहिर है मैं यहाँ ऐसा नहीं करने वाला हूँ। आइए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हम अपना क्षेत्र चुन सकते हैं। मैं यूनाइटेड किंगडम सेट करने जा रहा हूं और नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा। अब हमें मूल रूप से यूज़र एग्रीमेंट्स, यूज़र प्राइवेसी प्रोटेक्शन और डेटा सिक्योरिटी से सहमत होना होगा। तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब हमारे पास यह विकल्प है कि हम अपना फ़ोन किसी अन्य डिवाइस का उपयोग करके सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आप किसी पुराने डिवाइस से आ रहे हैं, जैसे कि पुराना ओप्पो या फिर कुछ और, जैसे कि आईफोन या आईपैड, तो आप यहाँ ऐसा कर सकते हैं। हालांकि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी कोई पुराना डिवाइस नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि इस प्रक्रिया से कैसे गुजरना है, तो चिंता ना करें, हमारे चैनल पर इसका ट्यूटोरियल उपलब्ध है। फ़िलहाल मैं स्किप पर जाऊँगा और अब हम वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। जैसे इनमें से कई चीज़ें वास्तव में स्किप की जा सकती हैं। हालांकि मैं आपको वाईफाई से कनेक्ट करने की सलाह दूंगा, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप गूगल अकाउंट में लॉग इन करने, अपने गूगल पर मौजूद बैकअप को पुनः प्राप्त करने और ऐसी अन्य चीज़ों की प्रक्रिया से नहीं गुजर पाएंगे। तो मैं इस वाले के साथ जाऊंगा, जो कि मुझे सबसे उपयुक्त और सही लग रहा है। और अब मैं जल्दी से इस फ़ोन को लेकर इसमें अपना गोपनीय पासवर्ड डालूंगा, ताकि मैं इसे अनलॉक कर सकूं। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने शायद कुछ गलत कर दिया है, या मुझे लगता है कि मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन अब मैं इसे ठीक करूंगा। ठीक है, मैंने गलत पासवर्ड डाल दिया, माफ़ कीजिए। तो बस देखिए, मैं इसे जल्दी से ठीक कर देता हूँ। और इसी तरह हमारे पास पासवर्ड आ गया है। तो अब जब आपने अपना पासवर्ड डाल दिया है, तो आपको बस इतना करना है कि कनेक्ट करने के लिए सेव पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हम कनेक्ट हो गए हैं। हमारे पास एक अच्छा वाईफाई आइकन है और अब हम नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। अब ये वह हिस्सा है जिसमें आपकी वाईफाई कनेक्शन की ज़रूरत होती है। अगर आपने वाईफाई में प्लग इन करने की प्रक्रिया को छोड़ दिया है, तो ये बिल्कुल संभव है कि आपको ये स्क्रीन बिल्कुल भी ना दिखे। लेकिन मूल रूप से ये गूगल से संबंधित कई महत्वपूर्ण चीज़ें करेगा, ताकि आप अपने डिवाइस का पूरी तरह से और प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकें। आप जानते हैं, शायद ये गूगल सर्विसेज इंस्टॉल कर रहा है और अब ये नेटवर्क जानकारी वगैरह सब कुछ चेक कर रहा है। अब हमारे पास ऐप्स और डेटा कॉपी करने का दूसरा विकल्प है। मुझे ऐसा लगता है यह भी गूगल से ही संबंधित है। मैं डोंट कॉपी पर ही जाऊंगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, मेरे पास कोई दूसरा डिवाइस उपलब्ध नहीं है जिससे मैं डेटा को कॉपी कर सकूं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कैसे स्विच करें, तो इसकी चिंता ना करें, हमारे पास इसका ट्यूटोरियल है। अब हमारे पास अपने गूगल अकाउंट में लॉग इन करने की सुविधा है। एक बार फिर इसे भी स्किप किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ अपना जीमेल डालने जा रहा हूँ। तो ये सब गूगल से जुड़ा है, क्योंकि इस सेटअप में बहुत सारी चीज़ें गूगल से संबंधित हैं। एक मज़ेदार तथ्य ये भी है कि आपको gmail.com मैन्युअली टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीमेल का पहला हिस्सा ही काफ़ी है। अब मैं एक बार फिर इस फ़ोन को लूँगा, ताकि मैं अपना पासवर्ड डाल सकूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको ये दिखाने की बिल्कुल भी ज़रूरत है कि मुझे अपना फ़ोन क्यों लेना है या इसकी क्या आवश्यकता है। तो अब जब आपने अपना पासवर्ड डाल दिया है, तो आपको बस नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और अगर आपका पासवर्ड सही है, तो हम यहाँ ये स्क्रीन देख सकते हैं। और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यह असल में
अगर आप मेरा बच्चा इस डिवाइस का उपयोग करेगा पर क्लिक करते हैं तो आप फैमिली लिंक सेटअप करने की प्रक्रिया से गुजरेंगे। और फैमिली लिंक मूल रूप से एक एप्लीकेशन का फैंसी नाम है जो माता पिता की पाबंदियों, अभिभावकीय एक्सेस और अपने बच्चे को नियंत्रित करने जैसी सभी चीज़ों से संबंधित है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे कैसे सेटअप करें तो हमारे पास उस पर ट्यूटोरियल्स उपलब्ध हैं। फिलहाल मैं वह विकल्प चुनूंगा जिसे शायद ज़्यादातर यूजर्स चुनेंगे और वह है मैं इस डिवाइस का उपयोग करूंगा। अब हमें सेवा की शर्तों, प्ले की शर्तों और गोपनीयता नीति से सहमत होना होगा, अन्यथा हम अपना खाता जोड़ नहीं पाएंगे और इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। अब हमारा फ़ोन हमारे खाते की जानकारी प्राप्त कर रहा है। एक बार फिर इसमें थोड़ा समय लग सकता है, हालांकि इसे कुछ मिनटों से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब हमारे पास मोबाइल नेटवर्क से कनेक्ट करने की सुविधा है, चाहे वह ई-साइम हो या सिम कार्ड। अभी मेरे पास साइम कार्ड नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसे कैसे कनेक्ट करें या अपने फ़ोन में सिम कार्ड कैसे डालें, तो हमारे पास उस पर भी ट्यूटोरियल्स हैं, इसलिए चिंता न करें। और अगर आप ई-साइम का उपयोग करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे पास उस पर भी ट्यूटोरियल्स हैं, लेकिन मूल रूप से आपको अपने इंटरनेट ऑपरेटर से एक QR कोड या अन्य कोड मिलना चाहिए और फिर आपको उस कोड को दर्ज करना होगा ताकि आप अपनी ESIM को सक्रिय कर सकें। खैर, मैं स्किप पर क्लिक करूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास इसे बाद में सेटिंग्स में सेट करने की सुविधा भी है। अब हम अपनी अनलॉक विधि भी चुन सकते हैं। ये भी पूरी तरह से स्किप किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि अपने फ़ोन पर एक मजबूत पासवर्ड होना वास्तव में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मैं इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगा। हालांकि मैं फिंगरप्रिंट और फेस के साथ प्रयोग नहीं करूँगा, मैं पासवर्ड के साथ ही जाऊँगा और मैं पैटर्न चुनूँगा क्योंकि पैटर्न शायद सबसे तेज़ है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि अगर आप कभी अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप बुरी तरह फंस सकते हैं। आप अपना फ़ोन वापस नहीं पा सकते। मेरा मतलब है आप अपना फ़ोन वापस पा सकते हैं, लेकिन आप अपना डेटा खोए बिना उसे वापस नहीं पा सकते। आइए कंटिन्यू पे क्लिक करें। अब चलिए अपना पैटर्न बनाते हैं। मैं एक साधारण L आकार का पैटर्न बनाऊंगा, हालांकि आप अपनी पसंद का कोई भी पैटर्न या पासवर्ड टाइप चुन सकते हैं। आइए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब हम कुछ गूगल सेवाओं को सक्षम कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी सारी सेवाएं हैं। लोकेशन तो अपने आप में स्पष्ट है। अगर आप चाहें, अगर आप इस लॉकेट विकल्प को अक्षम कर देते हैं तो गूगल की कई सेवाएं काम नहीं करेंगी। स्कैनिंग के साथ भी यही बात लागू होती है। ये मूल रूप से आसपास के एप्लीकेशन और नेटवर्क को स्कैन करेगा। ये आपकी बैटरी काफ़ी खर्च करता है, इसलिए आप इसे बंद करने पर विचार कर सकते हैं। हमारे पास सेंड यूसेज एंड डायग्नोस्टिक डेटा भी है। मैं हमेशा इसे बंद करना पसंद करता हूं क्योंकि मुझे अपने डेटा की परवाह है और मैं इसे बेचना नहीं चाहता, आप समझ रहे हैं। और अंत में हमारे पास इंस्टॉल अपडेट्स एंड एप्स विकल्प है, लेकिन हम वास्तव में इस विकल्प को सक्षम या अक्षम नहीं कर सकते। अब मैं एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा। अब हमारे पास बैकअप चालू करने की सुविधा है और यह अपने आप हमारी चीज़ों का बैकअप ले लेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास 2 श्रेणियाँ हैं। एक श्रेणी फ़ोटो और वीडियो के लिए है और मूल रूप से किसी भी गैलरी से संबंधित चीज़ों के लिए, और दूसरी श्रेणी अन्य डिवाइस डेटा के लिए है, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, कॉल हिस्ट्री, मैसेजेस, सिम्स, ऐप्स और ऐप डेटा, ये सारी चीज़ें। क्योंकि ये मेरे गूगल क्लाउड में जगह लेता है, मैं डोंट बैकअप चुनूंगा। लेकिन ज़्यादातर लोग जो भी कोई गूगल अकाउंट और कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें एहतियात के तौर पर बैकअप ज़रूर चालू कर देना चाहिए, आप समझ रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं और अपना ब्राउज़र इंजन चुन सकते हैं। मैं शायद फायरफॉक्स चुनूंगा क्योंकि मैं इसका फ़ैन हूँ। तो हम इसे डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट करना चाहते हैं और अब हम एक सर्च इंजन चुन सकते हैं। यह ब्राउज़र से थोड़ा अलग है क्योंकि हम उदाहरण के लिए गूगल के अलावा कोई और ब्राउज़र इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गूगल को सर्च इंजन के तौर पर रख सकते हैं। और मैं अभी यही करने जा रहा हूँ, लेकिन शायद आप जानते हैं मैं ब्रेव के साथ ही जाऊँगा क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें सुनी हैं। तो चलिए ब्रेव को ही चुनते हैं। अब हमारे पास सेटअप जारी रखने की सुविधा है। हम इसे स्किप भी कर सकते थे, लेकिन आप यह वीडियो पहले से ही देख रहे हैं तो मैं बस कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ।
और यहाँ हमारे पास बोनस चीज़ों को कॉन्फ़िगर करने की काफ़ी सुविधा है, जो कि एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है जेमिनाई, जो कि गूगल असिस्टेंट का एक उन्नत और अपग्रेडेड अवतार है। मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा, लेकिन नो थैंक्स के साथ जाऊँगा। मैं इस हिस्से को भी स्किप कर दूंगा क्योंकि गूगल पे बाद में बहुत ही आसानी से सेट किया जा सकता है और वैसे भी मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। अब हमारे पास एक और ईमेल अकाउंट जोड़ने की सुविधा है, हालांकि यह भी सेटिंग्स में बहुत ही आसानी से और सरलता से किया जा सकता है। यही बात वॉलपेपर बदलने और अतिरिक्त ऐप्स की समीक्षा करने पर भी लागू होती है। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो हम यह देख सकते हैं कि जैसे ही हम वाईफाई से सफलतापूर्वक कनेक्ट होते हैं, यह मूल रूप से बहुत सारी खराब और अवांछित एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देगा। मान लीजिए, मैं यहाँ कोई गलत शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन यह असल में ढेर सारी ब्लॉटवेयर है जो पूरी तरह से बेकार है और शायद आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ये गेम्स अच्छे होते तो शायद ठीक था, लेकिन ये गेम्स अच्छे नहीं हैं। इनमें बहुत सारे विज्ञापन होते हैं, समझ रहे हैं? तो मैं आपको सलाह दूंगा कि बस उन सभी को अनचेक कर दें और अब ओके पर क्लिक करें और अब हम नेक्स्ट पर जा सकते हैं। और जब तक हमारा फ़ोन फिर से तैयार हो रहा है, हमारे पास रिकमेंडेड सर्विसेज भी हैं। ये अब गूगल की तरफ से नहीं है, बल्कि ये ऐप्स से संबंधित हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे विकल्प हैं। हमारे पास ऑटो अपडेट ओवरनाइट का विकल्प है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस विकल्प को सक्षम करें ताकि आपकी ऐप्स और सिस्टम रात में अपने आप अपडेट हो जाएं। फिर हमारे पास ग्लोबल सर्च ऐप है। हमारे पास ऑटो अपडेट सिस्टम ऐप्स भी है, जो ऑन रखना भी काफ़ी अच्छा है। लॉक स्क्रीन मैगज़ीन, मैं व्यक्तिगत रूप से इसे डिसेबल करना चाहता हूं क्योंकि यह आपके लॉक स्क्रीन पर बहुत सारी रैंडम चीज़ें दिखाएगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो बस इसे बंद कर दें। क्विक कनेक्ट का नाम ही सब कुछ बता देता है, क्योंकि ये अपने आप पास के डिवाइस से जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। ये आपकी बैटरी का काफ़ी हिस्सा खर्च करता है, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत। ये थोड़ा सा ही है, लेकिन आप जानते हैं ये हमेशा आपके आसपास कुछ ना कुछ स्कैन करता रहता है। तो मैं आपको इसे बंद करने की भी सलाह दूंगा, हालांकि ये पूरी तरह से आपकी पसंद पर निर्भर करता है। अब फिर हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट अवेयर नेटवर्क सर्विस उपलब्ध है, जो मूल रूप से आपके आसपास की सभी चीज़ों को पूरी तरह से स्कैन करेगा। हमारे पास एनहांस्ड इंटेलिजेंस सर्विसेज भी मौजूद है, जो असल में कुछ एआई से जुड़ा हुआ है। तो मैं इसे बंद ही रखूँगा ताकि मुझे चैन से नींद आ सके। और ये भी क्विक कनेक्ट से जुड़ी कोई चीज़ है, बस इसका नाम थोड़ा अलग है। अगर आप और अधिक जानना चाहते हैं तो मैं इसके बारे में आधे घंटे तक बात नहीं करूँगा, लेकिन आप हमेशा लर्न मोर पर क्लिक करके आप जानते हैं और विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं डिसेबल पर क्लिक करूँगा। यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम को भी आसानी से बंद किया जा सकता है। सिस्टम स्टेबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम को भी आसानी से बंद किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही, मुझे ऐसा लगता है, बस आपका सारा डेटा कहीं वेब पर भेज देंगे। और फिर आखिर में हमारे पास एआई सर्विस इंजन है। और हाँ, मुझे एआई बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं इसे बंद ही रखूँगा क्योंकि इसकी मुझे अभी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है और ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक बार फिर ये सब पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इन्हें अपने फ़ोन में रखना चाहते हैं या नहीं। अब हम अग्री पर क्लिक करेंगे। हम बटन या जेस्चर में से चुन सकते हैं। मैं जेस्चर के साथ जाऊंगा क्योंकि सच कहूं तो जेस्चर काफ़ी सुविधाजनक हैं। और अगर आप जेस्चर के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमेशा हमारा जेस्चर पर वीडियो देख सकते हैं। अब हम डन पर क्लिक कर सकते हैं और हमारा फ़ोन सेटअप करना पूरा हो जाना चाहिए। आइए गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें और मुझे लगता है कि अब हम आखिरकार अपना ओप्पो फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दुर्भाग्यवश हमारे पास अभी भी बहुत सारा ब्लॉटवेयर है। यह वास्तव में आधिकारिक सेटअप का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप यहाँ सेटिंग्स में जाएं इससे पहले कि आप भूल जाएं। फिर ऐप मैनेजमेंट में जाएं और आपको अपने फ़ोन में पहले से मौजूद सभी एप्लीकेशंस को देखना चाहिए और जांचना चाहिए कि क्या आप उन्हें कभी इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण के लिए, मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि हाल ही में हर नए फ़ोन में टिकटॉक पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आता है। सच कहूँ तो यह बहुत ही ख़राब और निराशाजनक है। और जैसा कि आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, यह पहले से ही अनावश्यक ऐप्स इंस्टॉल कर रहा है। तो चलिए उदाहरण के लिए क्लासिक के साथ ही चलते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि इन एप्लीकेशंस में से जांच लें
और सुनिश्चित करें कि अगर कोई ऐसा ऐप है जिसे आप अपने फ़ोन में नहीं रखना चाहते या इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप उस पर क्लिक करके आसानी से अनइंस्टॉल बटन दबा सकते हैं और आप अपने फ़ोन में मौजूद किसी भी तरह के फालतू ऐप्स से छुटकारा पा सकते हैं। खैर, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आप भविष्य में ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो देख सकें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।